Hello students, welcome back to your very own channel, Bond with Chemistry. We were doing aldehydes, ketones and carboxylic acid. This is episode 5, wherein we will be talking about preparation of ketones. Now, if you have done preparation of aldehydes, then preparation of ketones will going to be a cakewalk for all of you. तो अगर नहीं देखा तो एक बार aldehydes को एक बार देखें एपिसोड 3 और 4 को और देखिए जरा कि कितनी सारी चीजें आपको कीटोन्स में एकदम समझ में आ जाती हैं। ध्यान से देखिए जरा, अगर हम कीटोन की प्रिपरेशन की बात करते हैं तो हाउ सिमिलर दे आर विद एल्डिहाइड्स। तो कीटोन्स आपको बनाना आता है, आई एम वेरी श्योर। यू हैव टू टेक अ कार्बोनिल ग्रुप एंड विद कार्बोनिल ग्रुप यू नीड टू ऐड 2 एल्काइल ग्रुप्स, और ये 2 एल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, और इसको बंद कर देते हैं एक सर्कल में और देखते हैं हम हाउ कैन वी मेक कीटोन्स। तो सबसे पहले वहां पर अगर आपको एल्डिहाइड्स में याद होगा तो हमने लिया था 1 डिग्री अल्कोहल और उसका कराया था ऑक्सीडेशन। यहाँ पर हम ले लेंगे 2 डिग्री अल्कोहल, तो ये हमने ले लिया 2 डिग्री अल्कोहल, और 2 डिग्री अल्कोहल के साथ भी हमने सेम काम किया, हमने यहाँ पर किया ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर लिखते हैं ऑक्सीडेशन, और वहां पर हमने ऑक्सीडेशन कराया था इन द प्रेजेंस ऑफ पीसीसी या फिर पीडीसी। यहाँ पर हम एक और कंपाउंड ले सकते हैं, रिएजेंट ले सकते हैं जिसका नाम है H2CrO4। इनफैक्ट अगर आपको याद होगा तो जो सेकंड मेथड हमने किया था, सेकंड मेथड में भी हमने लिया था वहां पर कॉपर। तो यहाँ पर ले लेते हैं कॉपर एट 573 केल्विन टेम्परेचर एंड द नेम ऑफ द रिएक्शन वाज डिहाइड्रोजिनेशन। तो सेम ले लेते हैं डिहाइड्रोजिनेशन, और वहां पर हमने 1 डिग्री अल्कोहल लिया था टू गेट एल्डिहाइड। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ले रहे होंगे 2 डिग्री अल्कोहल टू गेट कीटोन। तो इट्स वेरी वेरी इजी। व्हाट यू नीड इज 2 डिग्री इन प्लेस ऑफ 1 डिग्री, यू नीड 2 डिग्री अल्कोहल। दैट्स इट, सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है। अगर आगे देखें तो थर्ड रिएक्शन, थर्ड प्रिपरेशन जो हमने एल्डिहाइड से की थी वो हमने की थी एल्काइन से, उसमें हमने लिया था इथाइन। तो यहाँ पर हम इथाइन के अलावा कोई भी ले लें, आपको मिल जाएगा कीटोन। तो वहां पे स्पेसिफिकली रिएक्शन में हमने लिया था इथाइन, तो इथाइन से हमेशा एल्डिहाइड मिलता है, और अगर आप इथाइन से बड़ा मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो आपको मिल जाएगा कीटोन। सेम रिएक्शन, इसका नाम भी क्या था, एसिडिक हाइड्रेशन। इसका नाम दे देते हैं एसिडिक हाइड्रेशन। सेम नाम था, आपको अगर याद हो मैंने कहा था ट्रिपल बॉन्ड है, 3 रिएजेंट्स चाहिए, तो वो 3 रिएजेंट्स कौन कौन से थे, डाइल्यूट H2SO4 क्योंकि यहाँ पर एसिड है, हाइड्रेशन है H2O, और एक चीज मैंने आपको बोला था याद करने के लिए, और वो क्या बोला था, HgSO4। सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर रिएक्शंस है। और जो फोर्थ रिएक्शन है वो हमने की थी रोजनमुंड। अगर आपको याद हो हमने यहाँ पर लिया था एसाइल क्लोराइड। आई एम श्योर आपको पता होगा एसाइल क्लोराइड अब क्या है, कार्बोनिल ग्रुप R और क्लोरीन, और यहाँ पर रोजनमुंड रिडक्शन कराया था जिसमें आपने H2PdBSO4 लिया था। यहाँ पर आपको छोटा सा लेना है, दैट इज डाई एल्काइल cardamom। तो डाइएल्काइल कार्डेमम आप ले लेंगे and you will going to get ketone। See how easy it is and how similar it is with aldehydes। तो एल्डिहाइड पता है तो कीटोन्स की प्रिपरेशन बहुत इजी पता है। छोटी सी रिएक्शंस 2 और है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, दे आर वेरी वेरी इजी। और एक रिएक्शन आप सिमिलर लगभग पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर हम पहले ले लेते हैं फ्रॉम नाइट्राइल्स। और नाइट्राइल्स की जब हम रिएक्शन पढ़ते हैं टू प्रिपेयर कीटोन, तो यहां पर आपको लेना है योर वेरी ओन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आपको लेना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। काफी लोग तो ये कह रहे होंगे ना यार ये पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो हाँ यार ये बहुत बार आता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ये तो मुझे लगता है आप लोगों को याद भी हो गया होगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज RMgX। और इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो एल्काइल ग्रुप यूजुअली स्लाइटली पॉजिटिव होता है क्योंकि उससे हर कोई इलेक्ट्रॉन ले जाता है, बेचारा गरीब आदमी है, बट ये अभी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। तो कभी भी एल्काइल ग्रुप अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा स्लाइट पॉजिटिव, और ये वाला अल्काइल ग्रुप यहाँ पर हो जाता है स्लाइट नेगेटिव। तो whenever you're talking about Grignard reagent, all you need to do is bond cleavage, that's it। ध्यान रखो पॉजिटिव कहाँ हो रहा है, नेगेटिव कहाँ हो रहा है, बॉन्ड्स लगा दो, हाइड्रोलाइसिस करा दो, और काम आपका हो जाएगा। तो जो बनना है वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। आपको क्या ध्यान रखना है कि रिएजेंट क्या है। जैसे यहाँ पर हम नाइट्राइल्स की बात करते हैं, जैसे CH, यहाँ पर हम ले लेते हैं CH3, यहाँ पर हम ले लेते हैं CH3 CH2, और नाइट्राइल ले लेते हैं C ट्रिपल बॉन्ड N, और इसकी रिएक्शन हम करा लेते हैं लेट्स से C6H5 MgBr, लेट्स से दैट।
ठीक है। और इसकी रिएक्शन जब आप कराएंगे तो जैसा कि मैंने आपको बोला, बॉन्ड क्लीवेज की बात करो यार, एल्काइल ग्रुप है ये भी, तो दिस विल गोइंग टू बी स्लाइटली नेगेटिव, दिस विल गोइंग टू बी इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। कार्बन और नाइट्रोजन में मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि कार्बन ग्रुप नंबर 14, वो ग्रुप नंबर 15, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, तो नाइट्रोजन स्लाइटली नेगेटिव, कार्बन स्लाइटली पॉजिटिव, काम आपका खत्म हो चुका भाई। आप सिर्फ आपको क्या करना है, बॉन्ड जोड़ने हैं, हाइड्रोलाइसिस कराना और आपका काम खत्म। ध्यान से देखो, ये नेगेटिव वाला चला जाएगा पॉजिटिव के पास और ये पॉजिटिव वाला चला जाएगा नेगेटिव के पास, ट्रिपल बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड में रह जाएगा। देखिए जरा, CH3 CH2 कार्बन डबल बॉन्ड N और यहां पर आ जाएगा MgBr और नीचे हम लगा देते हैं, इसी कार्बन से जुड़ जाता है C6H5। जैसा कि मैंने आपको बोला, आपको क्या कराना है यार, हाइड्रोलिसिस कराना है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं हाइड्रोलिसिस करा देते हैं और आपको ये पूरा कंपाउंड हट जाएगा और ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, काम खत्म। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है C6H5। ध्यान से देखो जरा, ये R है, ये एरोमेटिक R है, इसको R डैश बोल देता हूं या एरोमेटिक बोल देते हैं, तो यहाँ पर देखो RC डबल बॉन्ड O और एरोमेटिक, दैट मींस यू हैव अ कार्बोनिल ग्रुप एंड ऑन द आइदर साइड ऑफ इट यू हैव एन एल्काइल ग्रुप। एक एरोमेटिक है, एक एलिफैटिक है, आपका बन गया कीटोन। तो नाइट्राइल से कीटोन बनाने के लिए आपको लेना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सुनते घबराना नहीं है यार, बॉन्ड क्लीवेज हमको पता होना चाहिए। लास्ट रिएक्शन बाय व्हिच यू कैन मेक कीटोन एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफी बार पूछी जाती है, कई बार एग्जाम में डायरेक्टली भी नाम से आ जाते हैं और कई बार रिएजेंट देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसको कहते हैं फ्रॉम बेंजीन। तो हम बात करते हैं फ्रॉम बेंजीन, फ्रॉम बेंजीन। अच्छा, बेंजीन अकेले नहीं, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन भी हो सकते हैं, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। और इस रिएक्शन का नाम क्या है, इस रिएक्शन का नाम है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये भी बहुत कॉमन रिएक्शन है, आपने काफी बार पढ़ा होगा, मैं लिख देता हूं, इसको हम कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्या करना है, बेंजीन ले लेते हैं या बेंजीन का सब्स्टिट्यूटेड ले लेते हैं। फिलहाल के लिए हम एक काम करते हैं, फटाफट से यहाँ ले लेते हैं बेंजीन और इसकी रिएक्शन आपने पढ़ा होगा, इसकी रिएक्शन होती है एसिड क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड भी कहते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एसिड क्लोराइड आपने पढ़ा होगा, एसिड क्लोराइड क्या होता है, तो आप लेते हैं कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप की तरफ एक तरफ एल्काइल ग्रुप और एक तरफ क्लोरीन। अच्छा, ये आर एरोमेटिक भी हो सकता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो फ्रीडल क्राफ्ट में आपको रिएजेंट याद रखना, दिस रिएक्शन ऑलवेज अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो जहां पर आपको बेंजीन दिख जाए, एसाइल क्लोराइड दिख जाए, एनहाइड्रस AlCl3 दिख जाए, तो सिंपल से याद रखना, ये क्लोरीन तो बाहर निकल जाता है, ये कार्बन हो जाता है पॉजिटिव। बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, तो पॉजिटिव वाला उस बेंजीन पे, दैट मींस ये कार्बन बेंजीन पे अटैच हो जाता है। और देखें जरा, आपको जो कंपाउंड मिलेगा वो कैसा मिलेगा, ये ले लेते हैं बेंजीन। यहाँ पर ये वाला कार्बन मैंने अटैच कर दिया, डबल बॉन्ड O, क्लोरीन निकल चुका है, R बचा है और ये R एरोमेटिक भी हो सकता है, तो यहाँ आपको मिल जाता है कीटोन। तो वेरी वेरी इजी, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हम काफी बार पढ़ चुके हैं, एक बार आप खुद बनाएंगे, थिंग्स विल गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी। सो इफ यू विल नोटिस दैट कीटोन्स प्रिपरेशन इज वेरी वेरी मच सिमिलर विद एल्डिहाइड्स and two new reactions which you have learned with Grignard reagent and Friedel Craft. Students, hope you are understanding whatever we are teaching here with in bond with chemistry, and if you're finding any sort of difficulty, please feel free to write a comment wherein we can also work on that part and it will be beneficial for you. Thank you so much for watching our channel, and keep watching, keep learning chemistry and score good marks. Thank you so much and enjoy the rest of your day. Thank you.